बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एक समारोह में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की उपस्थिति में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह बिल्कुल सही कहा कि न्याय में देरी का मतलब न्याय न होना है। लेकिन यह बात तो पहले भी कई बार कही जा चुकी है और इसी तरह के मौक़ों पर कही जा चुकी है। विडंबना यह है कि इसके बावजूद हालात जस के तस हैं। अपने देश में न्याय में देरी बहुत आम है। कभी कभी तो यह देरी एक किस्म की अंधेरगर्दी और अन्याय का परिचायक भी बन जाती है। समस्या केवल यह नहीं कि लोगों को समय पर न्याय मिलने में देरी होती है, बल्कि यह भी है कि लंबित मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यह बोझ इतना अधिक हो गया है कि अब उसे समाज और शासन के लिए वहन करना मुश्किल हो रहा है। न्याय में देरी से हमारी व्यवस्था के सभी अंग भली तरह परिचित हैं और उनके प्रतिनिधियों की ओर से समय समय पर इसे लेकर चिंता भी जताई जाती है। लेकिन कहीं कोई उल्लेखनीय और उम्मीदजनक बदलाव होता नहीं दिखता। उचित यह होगा कि व्यवस्था के सभी अंग और विशेष रूप से न्यायपालिका और कार्यपालिका की ओर से मिलकर न्याय में देरी के कारणों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस समय कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो समन्वय दिख रहा है, उसका उपयोग न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को समय पर इंसाफ दिलाने में किया जाना चाहिए। जब लोगों को समय पर न्याय मिलेगा तो उनका व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ेगा और स्वयं का आत्मविश्वास भी। यह स्थिति देश के विकास में तो सहायक बनेगी ही, न्यायिक व्यवस्था को प्रतिष्ठा भी प्रदान करेगी। बार काउंसिल के जिस कार्यक्रम में कानून मंत्री ने न्याय में देरी को रेखांकित किया, उसी में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार के सकारात्मक रवैये की अपेक्षा करते हुए यह आशा व्यक्त की कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए प्रस्तावित नामों का अनुमोदन किया गया, वैसे ही हाई कोर्ट के जजों के मामले में भी होगा। यह अपेक्षा उचित ही है। न्यायाधीशों की नियुक्तियां समय पर होनी चाहिए, लेकिन वे उच्चतर न्यायपालिका ही नहीं, निचली अदालतों में भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसकी चिंता करनी ही चाहिए कि निचली अदालतों की क्षमता में भी वृद्धि हो। ऐसा करते हुए उसे यह भी समझना होगा कि केवल न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने से बात बनने वाली नहीं है। न्यायिक तंत्र को और अधिक समर्थ, त्वरित और संवेदनशील बनाने की भी ज़रूरत है। कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हो गया है। यह आंकड़ा उत्साह बढ़ाने वाला है। किसी न किसी कारणवश शुरू में टीकाकरण की रफ्तार धीमी रही, लेकिन पिछले माह से इसमें तेज़ी आई है। इन दिनों रोज़ाना लगभग 1.5 लाख लोगों को टीका लगाया जा रहा है। यदि टीकाकरण की यही रफ्तार बनी रही तो अगले माह तक 18 साल से अधिक उम्र के
सभी लोगों को कम से कम 1 डोज टीका लग जाएगा। इससे दूसरी डोज लेने के काम में तेजी आएगी। अभी तक मात्र 27% लोगों को दूसरी डोज मिली है। इसमें तेजी लाने की ज़रूरत है। पहले लोगों में इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां थीं, जिस वजह से लोग टीका लगवाने को आगे नहीं आ रहे थे। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों व विभिन्न संगठनों के प्रयास से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अब लोग कोरोना से खुद को व परिवार को बचाने के लिए टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से दिल्ली को बचाने के लिए यह ज़रूरी है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण सुरक्षा कवच की तरह है। कुछ दिनों तक टीके की कमी की भी समस्या रही, लेकिन अब यह परेशानी दूर हो गई है। 3 सितंबर को कोविशील्ड लगभग 5.5 लाख खुराक दिल्ली में आई हैं। इस समय यहाँ टीके की 9 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैं। इससे टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस काम में किसी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी न हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। दक्षिणी दिल्ली जिले में 3 लोगों को टीका लगाए बगैर सर्टिफिकेट जारी किए जाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह दिल्ली वासियों की सेहत का मामला है और इससे किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।